भागलपुर में गंगा ने अभी से ही रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिसके कारण भीषण कटाव भी शुरू हो गया। दरअसल सबौर प्रखंड के राजनंदीपुर पंचायत और इंग्लिश गांव के समीप गंगा नदी के किनारे कटाव शुरू हो गया। मानसून के पहले हुई बारिश से गंगा का जलस्तर 2 महीने पहले ही बढ़ने लगा है और ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि इस बार भयंकर बाढ़ की आशंका है। वहीं फसलों के भी बर्बाद होने की आशंका है और जबकि कई फसलें बर्बाद भी हो रही हैं। आपको बता दें, गंगा के कारण हो रहे कटाव को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा है कि जल्द ही कटाव निरोधी कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। बात है कि काटना शुरू हो गया है। अच्छे उस जगह तो करीब 4 कट्ठा लगभग कट गया उस जगह। इस जगह तो अभी कटनी ना है, उधर नीचे और कटनी है ज्यादा। फसल बर्बाद होना हाँ, फसल तो पूरा ही वर्षा पड़ने के बाद सबका कुछ। हाँ, पानी नहीं, पानी सब बहुत पहले आ गया। कटाव को लेकर के जैसा मैंने आपको बताया कि कोसी में और गंगा में जो इस्माइलपुर से जो पूरा जानवी चौक तक तटबंध है, तो वो कटाव को रोकने में निश्चित रूप से मदद करेगा। कुछ जो सबौर से लेकर के कहलगांव और आगे आप बढ़ेंगे फिर काफी अंचल में, क्योंकि यहाँ गंगा का तटबंध नहीं है। गंगा अपने नेचुरल कोर्स में जो फ्लो करती है, तो यहाँ तटबंध नहीं करने के कारण समस्या आती है। तो हम लोगों ने संबंधित कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया है कि वहाँ फ्लड फाइटिंग के लिए सामग्री स्टोर करके रखें। अगर कटाव बढ़ता है और हम लोगों को वहाँ काम कराने की जरूरत पड़ती है। तो बिहार में अभी तक मानसून नहीं आया है और ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि गंगा नदी में अगर इस तरीके से जलस्तर बढ़ रहा है और कटाव शुरू हो गया है, तो आने वाले समय में अगर बारिश होगी और मानसून होगी तो फिर स्थितियां कैसी होंगी, इस पर यह बड़ा सवाल उठ रहा है। और अगर फसलें इतनी बड़ी मात्रा में बर्बाद होंगी तो फिर किसानों की कमर टूट सकती है और टूट जाएगी। ऐसे में हम चलेंगे हमारे न्यूज रूम, हमारे साथ हमारे सहयोगी निर्भय जुड़ रहे हैं। निर्भय, स्थितियां ये हैं कि अभी से ही, हालांकि ये बारिश जो है वो तूफानी चक्रवातों के कारण हुई है, चाहे वो यास की बात कर लें या ताइते की बात कर लें, ताउते की बात कर लें, तो ये उसके कारण बारिश हुई और इसमें जलस्तर गंगा का बढ़ गया है और अब कटाव शुरू हो गया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब मानसून आएगा, जब बारिश तेज होगी और जब बाढ़ की स्थितियां उत्पन्न बिहार में अक्सर देखा गया है, तो फिर स्थिति कैसे संभाल में आएगी? बिल्कुल अविनाश, ये काफी चिंताजनक विषय है कि आखिर में अगर मानसून के पहले ही इस तरीके के हालात हैं, तो फिर बरसात का जब मौसम की शुरुआत हो जाएगी और उस वक्त जब तेज बारिश होगी तो कैसे तैयारी की जाएगी, कैसे प्रशासन इस मामले पूरी स्थितियों को देखेगा। दरअसल सिर्फ एक ही जगह नहीं, बल्कि अविनाश जिस तरीके से आपने जो जानकारी दी, सबौर प्रखंड जो आपने बताया, उसके अलावा कई ऐसे गाँव है, कुछ ऐसे गाँव है जिसमें खाप मखदूमपुर है, उस गाँव के लोग तो अब वहां से पलायन करने लगे हैं। और एक बात और है कि जिला प्रशासन जो है, भागलपुर जिला प्रशासन लगातार अब लोगों से अपील कर रही है कि जो निचले तबके के, जो निचले इलाके के जो लोग हैं, उन लोगों को अब वहां से जगह को जल्द से जल्द खाली कर देना चाहिए। भले ही आपने सही कहा कि ये बारिश के कारण हुई है, यानी कि जो हाल में जो यास तूफान का असर दिखा उसके कारण ही जलस्तर बढ़ा हो या फिर किसी और कारण से, लेकिन गंगा का जलस्तर आज ही बढ़ जाना जब तैयारियों का वक्त होता है। गंगा में खास करके जुलाई के मध्य और अगस्त या फिर सितंबर महीने में तेज जब बारिश होती है तो उस वक्त गंगा का जलस्तर बढ़ता है। लेकिन ऐसे में जब तैयारियों का वक्त है, क्योंकि मानसून के कुछ महीने पहले लगभग जो बांध होते हैं उसका रखरखाव देखा जाता है खास करके, और इस वक्त अगर गंगा का जलस्तर अभी ही बढ़ गया है तो ये कहीं ना कहीं तैयारियों में भी बाधा उत्पन्न कर सकती है। हालांकि इसके लिए सरकार बेहतर कह रही है, सरकार का यह दावा है कि वो पूरी तैयारी कर चुकी है। पिछले दिनों भी देखा था, कई ऐसी जगहों पर तस्वीरें दिखी थी जब जिला प्रशासन, चाहे वो बेगूसराय की बात करें या भागलपुर, खुद डीएम सुब्रतो सेन जो है वो लगातार इस स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं और कई ऐसे बांध हैं जहां पर पिछली बार रिसाव की स्थिति देखी थी, इस बार उन सारे बांध को चेक किया गया है। कई ऐसे बांध थे जिसमें बेगूसराय की जो तस्वीरें आई थी उसमें पिछले साल जो कुछ बांध ऐसे थे, टूटा तो नहीं था लेकिन उसमें रिसाव था और कई लोग उससे परेशान थे, कई गांव परेशान थे, उसको ठीक करने की बात की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार स्थितियों पर समीक्षा कर रहे हैं और कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर उनकी समीक्षाएं चल रही है। बाढ़ को लेकर के भी उन्होंने समीक्षा की और आदेश दे दिया कि किसी भी स्थिति में लोग परेशान ना हो। लेकिन इन सब के बीच में जब तैयारियों का वक्त है और तैयारियों के वक्त में भी अगर गंगा का जलस्तर इस तरीके से बढ़ जाता है कि लोग पलायन करने को मजबूर है, पिछले दिनों जिस तरीके से बारिश ने अपना कहर बरपाया है यास तूफान के कारण, किसान परेशान है और ऐसे में अब खबर जो है वो लाखों का जो किसानों का जो फसल है वो पूरी तरीके से वहां नष्ट हो चुका है और अब लोग वहां से हटने को मजबूर हो गए। जी बिल्कुल। तो फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए निर्भय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी निर्भय जो अधिक जानकारी दे रहे थे।